नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसे बचपन में चप्पल पहनना तक नसीब नहीं हुआ। गरीबी की वजह से इस इंसान को पहली बार चप्पलें तब पहनने को मिली जब वो कॉलेज में गए। खाने को रोटी तक नहीं थी, यहाँ तक कि इस किसान के बेटे को पढ़ने के लिए खेती की 1 एकड़ जमीन का टुकड़ा तक बेचना पड़ा और आम बेचकर अपना गुजारा करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मुश्किलें जिंदगी का एक हिस्सा होती है, लेकिन अगर आपके पास प्रतिभा है तो आप जरूर सफल होंगे। फिर चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, वो आपको सफलता की उड़ान भरने से कभी नहीं रोक सकती। और आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही इंसान के बारे में है जिसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता की उन ऊंचाइयों को छुआ है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। और खासकर गांव में पड़े हुए एक किसान के लड़के के लिए तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के मौजूदा चेयरमैन डॉक्टर के सिवन साहब के बारे में, जिनका पूरा नाम कैलाश वादिवो सिवन है। और दोस्तों, स्पेस साइंस की फील्ड में के सिवन जी के बहुमूल्य योगदान के लिए इन्हें इंडियाज रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। और खासकर चंद्रयान 2 को बनाने में भी के सिवन जी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन दोस्तों, इसरो जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाले के सिवन जी की सफलता की राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उनके जीवन में एक समय ऐसा भी था जब 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं हो पा रही थी। और किसान के बेटे होने के बावजूद जिस तरह के सिवन जी आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, आज के इस वीडियो में हम उनकी पूरी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 1957 से, जब तमिलनाडु के नागरकोइल शहर के पास बसे एक छोटे से गांव में के सिवन जी का जन्म हुआ। और दोस्तों, शुरुआत से ही के सिवन जी और उनके घर वालों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि उनके पिता के पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी और वो उससे ही खेती करके परिवार के 6 लोगों का पेट पाला करते थे। हालांकि के सिवन जी के पिता को ये समझ आ गया था कि जब तक उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक उनकी और उनके बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे ही खराब बनी रहेगी। और इसीलिए खुद दिन रात कड़ी मेहनत करके उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। हालांकि छुट्टियों में के सिवन जी भी अपने पिता का खेती में हाथ बटाया करते थे। और दोस्तों, के सिवन जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई किसी बड़े स्कूल में नहीं की थी, बल्कि उन्होंने गांव के ही तमिल मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से अपनी पहली से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। और उनके स्कूल टीचर्स बताते हैं कि के सिवन हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ नई नई चीजों को सीखने में भी जिज्ञासा रखते थे। हालांकि 8th क्लास के बाद से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगी थी और आगे 12th क्लास तक पढ़ाई करने के लिए उन्हें आम तक बेचना पड़े। लेकिन जब 12th क्लास के बाद उनके ग्रेजुएशन की बारी आई, तब के सिवन जी को मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT में पढ़ाई करना था और इसके उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन इस समस्या को उनके पिता ने खेत का कुछ हिस्सा बेचकर और लोगों से उधार लेकर सुलझा लिया। और फिर 1980 में के सिवन जी ने MIT से BTech की डिग्री ली। और दोस्तों, सबसे दुख भरी लेकिन इंस्पिरेशनल बात यह है कि इतने प्रतिभाशाली इंसान को पूरा बचपन 12th क्लास तक बिना चप्पल के ही स्कूल जाना पड़ा और कॉलेज में पहली बार उन्होंने चप्पलें पहनी। और दोस्तों, फिर MIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद के सिवन जी अपने परिवार के पहले ग्रेजुएट इंसान बने। और फिर MIT के शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड के बाद से उन्होंने 1982 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की मास्टर्स डिग्री ली। और फिर यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट लेने के बाद 1982 में ही के सिवन जी ने इसरो ज्वाइन कर लिया। और दोस्तों, किसान के घर में पैदा होने के बाद से यहाँ तक का सफर तय करना बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन के सिवन जी का सफर तो बस यहाँ से शुरू ही हुआ था, क्योंकि अभी तो उन्हें कहीं सारी बुलंदियों को छूना था। इसरो में नौकरी मिलने के बाद उन्होंने 2006 में IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD भी कर ली और उनके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ गया। और फिर इसरो में काम करते हुए जून 2015 में उन्हें विक्रम साराभाई सेंटर का डायरेक्टर बनाया गया। और फिर उन्हें PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की कमांड भी सौंप दी गई। और जब अमेरिका ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, तब के सिवन जी ने खुद भारत के लिए क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और इतना ही नहीं, के सिवन जी ने सितारा सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया था। और दोस्तों, ऐसे ना जाने कितने सारे इंपॉर्टेंट इनोवेशन करके उन्होंने इसरो और भारत को आगे बढ़ाया। और फिर 2011 में बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्होंने GSLV प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। और दोस्तों, आपको बता दें कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 की मदद से ही चंद्रयान 2 मिशन में यान को चांद तक भेजा गया था। और फिर 14 फरवरी 2017 को भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली
लॉन्च करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उस मिशन में भी के सिवन जी का बहुत बड़ा योगदान था। और इन्हीं सभी कमाल की लीडरशिप स्किल्स को देखते हुए के सिवन जी को जनवरी 2018 में इसरो का चीफ बना दिया गया। और दोस्तों, इस पद को संभालने के बाद से उनका और पूरे इसरो का जो सबसे इम्पोर्टेंट मिशन था वो था चंद्रयान 2, जिसे कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। ये मिशन 98% सक्सेसफुल रहा, लेकिन 2% चूक जो हुई वो लैंडर के मून के सरफेस पर प्रॉपर लैंडिंग ना हो पाने की वजह से हुई। और दोस्तों, उस समय के सिवन जी की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ की इन तस्वीरों ने हम सबको इमोशनल कर दिया था। और फिर पूरी दुनिया के बड़े देश जैसे कि अमेरिका, रशिया, जापान ने इसरो की इन एफर्ट्स को बहुत सराहा। दोस्तों, मिशन चंद्रयान 2 में जो 2% काम रह गया था, पूरा नहीं हो पाया था, उसे पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन जल्द ही 2021 में लॉन्च होने वाला है, के सिवन जी की ही लीडरशिप के अंडर में। हम सब भारतवासियों को पूरी उम्मीद और भरोसा है कि इस बार हम सक्सेसफुली इस मिशन को 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा करेंगे। और फ्यूचर में 2022 तक इसरो का गगनयान मिशन भी लाइंड अप है, जो भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा। और इतना ही नहीं, के सिवन जी ने इनिशिएटिव भी लिया है भारत के जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, जो स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट डिजाइन में रुचि रखते हैं, उन्हें इसरो फंड करेगा रिसर्च और सैटेलाइट डिजाइनिंग के लिए। और दोस्तों, अंत में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन जी ने जिस तरह से गरीबी से उठकर ये सफलता पाई है, वो काबिले तारीफ है। और डॉक्टर के सिवन साहब हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, और उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि प्रॉब्लम्स जीवन का एक हिस्सा है। इससे हमें बिना घबराए डटकर मुकाबला करना होगा और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए मेहनत करते रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाती है। दोस्तों, इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।